निकल 25 रखिए। हैं, युवा हैं और समाज सेवी भी हैं और इस बार मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं तो 2006 से ही राजनीति में सक्रिय हूँ और 2006 में मैं सरपंच पद के पर चुनाव लड़ा था। जनता के आशीर्वाद से 450 मत लगभग हमको मिला था। उस वक्त से ही हमको लगा कि मेरे पंचायत में एक शिक्षित अच्छे लोगों को आना जरूरी है, लेकिन यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति चलती रही लगातार और ध्रुवीकरण की वजह से तीसरा उम्मीदवार कोई बना, अब बनने के बाद उसको मौका नहीं मिला तो उम्मीदवार पीछे हटते चले गए। लेकिन 2011 के बाद कंटिन्यू हम राजनीति में सक्रिय हुए होने के बाद नहीं लगा कि नहीं, यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर लगेंगे तो एक न एक दिन हमको मौका मिलेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत के अंदर में जो धरातल पर दिखाई नहीं देता है। अगर आम जनता चुन के आपको मुखिया बनाते तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? देखिए, 2021 चल रहा है ना, अभी 2016 से मैं अपना उम्मीदवारी का सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से कंटिन्यू पंचायत के लोगों के बीच में है और लगने के बाद लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, इस बार जो बिहार में परिवर्तन का जो लहर है, नया चेहरा आ रहा है, उसमें बहुत जनता का आशीर्वाद हमारे प्रति है और लग रहा है कि हथौड़ी पंचायत की जनता इस बार हमको आशीर्वाद देगी, हमें मौका मिलेगा और जनता के बीच जाके हम काम करेंगे। देखिए, और खड़े नहीं उतरते हैं। जैसे कोरोना काल 2 साल से मतलब ये बीत रहा है, लोग मतलब उसमें त्रस्त हैं, बाढ़ से त्रस्त हो रहे हैं और बरसात से भी हो रहा है, तो परेशानियां बहुत सा मतलब आम जनता झेलते हैं। मगर सरकार का जो योजना है वो धरातल पर दिखाई नहीं देता है। अगर आम जनता चुन के आपको मुखिया बनाते हैं तो किस तरह आप आश्वासन दे रहे हैं आम जनता को कि आपको मुखिया बनाएं? देखिए, कोरोना काल के समय एक आपदा भी आया था, वो आपदा बहुत बड़े पैमाने पर आपदा था, उससे भारी नुकसान हमारे पंचायत, हमारे इलाके, जवार ब्लॉक स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी हुआ। लेकिन उस वक्त भी 1 बजे रात तक मैं पंचायत में घूम करके लोगों से हालचाल पूछा। बाहर और घर का हाल ये बना हुआ था कि जैसे बाहर में पानी होता है उसी तरह से घर आंगन में भी पानी था। लेकिन 1 बजे रात तक कंटिन्यू समाज के बीच में घूम करके कल हो करके सुबह में पूरे पंचायत में हथौड़ी पंचायत की जनता का हालचाल लिया और कोरोना काल में हमसे जो मदद हो सकी बिना पद पर रहे हुए मैंने मदद किया। आज जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, जीतने के बाद मेरी फर्स्ट प्राथमिकता 2 है, एक नहीं है। एक है कि जो नया मोहल्ला बसा है हर गांव में, चारों गांव में, उस नए मोहल्ला को मुख्य सड़क से जोड़ना है और मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधि चालेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन 15 साल 20 साल में यह मामला का हल नहीं हुआ। दूसरी बात, मेरे गांव में एक सियारी नदी है जो 5000 किसान वहां जाने से परेशान है, खेती बाड़ी समय पर नहीं हो पाता है, उसमें मैं पुल का निर्माण, चाहे जैसा भी हो पुल हो, आने जाने का रास्ता बनाया जाए। 4 पद ईवीएम से हो रहा है, 2 पद बैलेट पेपर से हो रहा है और इस बार पंचायत चुनाव का मतलब सरगर्मी बहुत तेज हो गया। 2021 का जो चुनाव हुआ है उसमें 9 चरण का चुनाव हो चुका है। 9 चरण का जो रिजल्ट आया सामने कि युवा शिक्षित और मतलब कि जो बदलाव किए हैं और इस पर लहर है पूरी, और जो 85% है वर्तमान प्रतिनिधि की हार हुई है और युवा और शिक्षित जो हैं उनको चुना गया है। इस पर क्या करना है आपका? देखिए, पूरे बिहार का जो असर है ये हथौड़ी पंचायत पर भी 100% असर है और वो असर का बेनिफिट हमको मिलने जा रहा है। जनता का भरपूर आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करता हूँ जनता से कि एक बार इस बदलाव की लहर में इश्तियाक अहमद खानपुर को मौका दीजिए, मैं प्रदेश बदल के दिखाऊंगा इस पंचायत को। आम जनता को क्या आश्वासन आप दे रहे हैं? आम जनता से तो हम कंटिन्यू संपर्क में हैं। जो पद पर नहीं रहते हुए हमने जो कर दिया है वो जनता जान रही है। कंटिन्यू 20 साल 16 साल से सेवा में हम लगे हुए हैं जनता के बीच में। बिना पद पर रहने हुए भी मैंने ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। उसके बाद बिजली की समस्या हमारे यहाँ गांव में बहुत ये थी, दयनीय थी, लेकिन विधायक के जरिए लिखवा करके लेटर पर मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया। उसके बाद सोलर लाइट का व्यवस्था करवाया मैंने जगह जगह, हर नुक्कड़ पर
धार्मिक स्थल पर सब जगह मैंने काम कराया। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद अभी देखिए, जो भी योजना है उस योजना को आम सभा के माध्यम से, पर्दा में नहीं, पर्दा से बाहर करके आम सभा लगाएंगे। 15 वार्ड के मेंबर होंगे, सारे मेंबर अपने वार्ड के मुखिया होंगे और उनको बुलाएंगे कि आप अपने वार्ड की समस्या हमारे पास रखिए, क्या समस्या है, और सारी योजना को सामने करके काम करेंगे। ये मेरी फर्स्ट प्राथमिकता होगी। आम जनता में घूम रहे हैं और क्या मतलब कि आपको लग रहा है इस बार कि आपके पंचायत में बदलाव होंगे? बिल्कुल, ये तो हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार हमको चुन रही है। चुन रही है जी, किस्मत डे आ रहा है और नए वर्ष आ रहे हैं, तो इसके लेके मतलब क्या शुभकामना दे रहे हैं अपने पंचायतवासी को? मैं शुभकामना यही दे रहा हूँ कि खास तौर से, पंचायत तो बहुत है लेकिन ये हथौड़ी जो पंचायत है, यहाँ 2 ध्रुवीकरण में मेरा पंचायत बहुत पीछे चला गया। ये दोनों ध्रुवीकरण से आज तीसरे आदमी को मौका मिलना चाहिए और जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि इश्तियाक अहमद खानपुर को मौका दीजिए और पंचायत का परिदृश्य जरूर बदलेगा। नए वर्ष के आगमन पर मतलब कि क्या आप शुभकामना दे रहे हैं? नए वर्ष की शुभकामना तो मैं 2001 में बैनर पोस्टर घूम करके सब लोगों से शुभकामना दे चुका हूं और मैं जनता से यही आशीर्वाद मांग रहा हूं कि हमको जिताइए, मदद कीजिए। उसके बाद ये मेरी जीत नहीं होगी, हथौड़ी पंचायत की जीत होगी, एक ऐतिहासिक जीत होगी। जिला स्तर पर लोग जानेंगे कि हथौड़ी पंचायत में कोई जीता है तो किसको पराजित करके जीता है, ये एक इतिहास रचेगा। और चुनाव चिन्ह आपको मिल चुका है, चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह फूल छाप है, 5 नंबर पर अंकित है। मैं जनता से और जागरूक करता हूँ, जागरूक किस तरह की है? और नीचे दोनों के बीच में मेरा चुनाव चिन्ह है। जागरूक किस तरह की है? जो अभी जो चुनाव हुआ 2021 का, उसमें बहुत से शिकायत सामने आ रहे हैं और लोगों से हमने पूछा भी है, सारा चीज़ें वहाँ गड़बड़ा देते हैं, वहाँ वोटिंग में तो खासकर महिलाएं गड़बड़ा जाते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब कि आप ट्रेनिंग दिए हैं आम जनता को? ट्रेनिंग तो जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, गाड़ी के प्रचार के माध्यम से, ईवीएम का नमूना है उसके माध्यम से, ठीक है, ये सारा व्यवस्था तो चल ही रहा है। जो चुनाव का प्रक्रिया उसके माध्यम से हो रहा है और बता रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव है, इस बार बैलेट पेपर का चुनाव नहीं है। और ईवीएम में 5 नंबर बटन के सामने जो मेरा चुनाव चिन्ह है फूल छाप, तो वोट दीजिए और आपको आशीर्वाद। जिला प्रशासन से और चुनाव आयोग से क्या मांग है? चुनाव आयोग से तो ईवीएम पर चुनाव जो हो रहा था सब पद पर होना चाहिए था, लेकिन अब सरकार के पास व्यवस्था की कमी की वजह से सरपंच और पंच के पद को ईवीएम में नहीं लाया गया। तो चलिए आगे बार से हो सकता है व्यवस्था हो जाएगा। तो अभी जो भी चुनाव हुआ है, 2021 का चुनाव हुआ है, 9 चरण का चुनाव जो खत्म हो गए हैं और निष्पक्ष चुनाव हुआ है इस बार, और मतलब कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पूरी टाइट है और मतलब निष्पक्ष चुनाव कराया है, इस पर क्या हुआ आप? बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होना ही चाहिए। निष्पक्ष चुनाव से जो नए उम्मीदवार हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। जी, परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय इश्तियाक अहमद, पिता जफीर अहमद, सेवानिवृत्त शिक्षक, खानपुर, प्रखंड कटरा, जिला मुजफ्फरपुर।